परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिस्किल्ला और अकिला पौल के मित्र और अपुल्लोस के राज्य के फलने फूलने के लिए एक साथ काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की साहसी और सुंदर संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। रोमियो 16:3 इस प्रकार से कहता है, प्रिस्का और अकिला को जो मसीह यीशु में मेरे साथ काम करते हैं नमस्कार। इतिहास तो ऐसे जोड़ी की कहानियों से भरे पड़े हैं, जैसे कि क्लियोपाट्रा और मार्क एंटनी, रोमियो और जूलियट। लेकिन बाइबल महत्वपूर्ण पति पत्नी के संयोजनों को भी दर्ज करती है, जैसे कि अब्राहम और सारा, मूसा और जिपोरा, रूत और बोअस। लेकिन कोई भी शादी प्रिस्किला और अकिला की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, और फलस्वरूप कोई भी मंत्रालय उनके जैसा नहीं था। प्रिस्किला और अकिला रोम के मूल निवासी तंबू बनाने वाले थे। सम्राट क्लॉडियस के तहत यहूदी लोगों के उत्पीड़न के बाद उन्होंने ग्रीस के लिए अपना रास्ता बनाया, जहां उन्होंने प्रेरित पौल का सामना किया और अपोलोस को प्रशिक्षित किया। प्रिस्किला और अकिला कलीसिया की भलाई और राज्य के लिए एक साथ काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं का एक आकर्षण अध्ययन है। प्रिस्किला और अकिला की कहानी में कई महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं। सतह पर यह मसीह के कारण के लिए लंबी अवधि में भागीदारी करने वाले पुरुषों और महिलाओं के अतिरिक्त मूल्य को प्रदर्शित करता है, लेकिन और भी विशिष्ट तत्व है जो हमारी वास्तविकताओं के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले उनकी व्यापक यात्राओं से यह स्पष्ट है कि प्रिस्किला और अकिला ने माना कि उसकी नागरिकता स्वर्ग में थी, जैसे फिलिपियो 3:20 में लिखा है। वे रोम, कुरिन्थियंस, एफेसुस और कहीं और जहां उनके मिशन ने उन्हें बुलाया था, वो वहां पे पहुंचे थे। दूसरा, प्रिस्किला और अकिला का जीवन सच्चे मसीह आतिथ्य के महत्व को दर्शाता है। जब पौल उनके समुदाय में पहुंचे तो वे थके हुए यात्री थे। उन्होंने उनकी मिशनरी उपक्रमों को आगे बढ़ाते हुए उनके लिए आश्रय, कंपनी और आय प्रदान किया। एफेसुस में उन्होंने अपुल्लोस के साथ उसी नमूने का पालन किया। शायद इस उल्लेख ने युवा प्रचारक की गवाही को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो पौल से जो कुछ सीखा था उसे साझा दिया। मुझे आश्चर्य है कि जब भी दूसरी कुरिन्थी को पौल लिखने के लिए बैठा तो पौलुस ने प्रिस्किला और अकिला के बारे में सोच रहा होगा। शायद वह तंबू बनाने के मेज के पास उन पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोच रहा था। शायद वो सिलाई, वो काटने, वो प्रार्थना करने और योजनाएं बनाने उसने अपने जीवन पर थोड़ा सा पाया होगा। इसीलिए ही ये आयत उस पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि यह पार्थिव तंबू जिसमें हम रहते हैं नाश हो गया, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से एक चिरस्थायी भवन मिला है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बनी। क्योंकि जब तक हम इस डेरे में हैं, हम कराहते और बोझ से दबे रहते हैं, क्योंकि हम नंगा नहीं रहना चाहते, परंतु उसके बदले अपने स्वर्गीय निवास को पहनना चाहते हैं, ताकि जो नश्वर है वह जीवन में समा जाए, जिस प्रकार से वो दूसरी कुरिन्थी 5:3 में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, जब आप एक तंबू बनाने वाले होते हैं, हमेशा फटे हुए छिद्रों को ठीक करते हैं, हमेशा आंसुओं की मरम्मत करते हैं, हमेशा स्थापित करते हैं, हमेशा हम ठीक करते हैं। आप लोगों को संकट में फंसे लोगों से बचाते हुए देखना चाहते हैं। विश्वासियों की अगली पीढ़ी के लिए आपका हृदय जलता है। आप एक स्वर्गीय घर की ओर देखते हैं और जानते हैं कि आपका जीवन हमेशा मसीह में है। आप देखते हैं कि किसी दिन आपने क्या सिलवाया है, आपने कहाँ निवेश किया है और आपने जो दाव लगाया है वो हमेशा मायने रखती है। होने पाए हमारा जीवन भी इन प्रिस्किला और अकिला जो परिवार है उनके समान बनने पाए, क्योंकि ऐसे परिवारों से ही कलीसिया की नींव बनती है, कलीसिया का प्रचार आगे बढ़ता है। होने पाए परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष दे और इस प्रिस्किला और अकिला को हम बाइबल के पावर कपल के नाम से हम जान सकते हैं। आमीन।